तो भाई आप एग्जाम में बस ये क्वेश्चंस कर जाओ, या तो आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर बिल्कुल इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हमारे चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन अ प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन इथेनॉलिक कोएच के ओ एच देन द प्रोडक्ट इज। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई प्राइमरी अमीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ। प्राइमरी अमीन क्या होता है आपको पता है, आर एन एच टू। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री। और आपका एल्कोहलिक के ओ एच है। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बन रहा है। प्रोडक्ट आपको पता ही है, इसमें आर एन सी बनता है। कौन सा रिएक्शन है बच्चों ये, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। ये आपका कार्बाइल अमाइन, ये एज अ टेस्ट भी यूज होता है। किसका, प्राइमरी अमीन्स का। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स इस रिएक्शन को देते हैं, तो एज अ टेस्ट भी यूज होता है। इसका होता है फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल होती है। जैसे तुम लोग जब नहाते नहीं हो ना, तुम में से आती है, वैसे ही फाउल स्मेलिंग गैस होती है। ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा यहाँ पे। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है आपका, आइसोसाइनाइड। ठीक है, समझ आ गई बात। एरोमेटिक होगा तो वो भी दे देगा, लेकिन प्राइमरी होना चाहिए। तो ये कौन देते हैं, 1 डिग्री देते हैं, बस ये याद रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी अमाइंस के ऊपर है। ठीक है, सभी को मेरा, बच्चों को हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन देखते रहो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो। इससे पहले मैं एल्डिहाइड कीटोन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स करा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहां से जाके देख लो। और पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के। C6H5N2Cl, ये क्या होता है भाई, आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे पढ़ के जाओ इसको अच्छे से। तो N2 + Cl- ये होता है, कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं इसका, CuCl, इसकी प्रेजेंस में HCl। ठीक है जी, तो आपको पता है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा, वो तो उसने खैर बताया भी है। ठीक है, N2 गैस रिलीज हो जाएगी आपकी। कौन सा रिएक्शन है ये, सेंडमेयर रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन है। क्लियर, बहुत आसान रिएक्शन है। एल्काइल हाइड में भी पढ़ते हैं हम इसको, एल्काइल हाइड कह रहा हूँ, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स में भी पढ़ते हैं। हाँ, हेलो एरिन्स के रिएक्शन जब पढ़ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम जो सॉल्ट है आपका, उसमें ही पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। तो आपसे पूछ रहे हैं मोस्ट बेसिक कौन है इनमें से। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जब मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ। मोस्ट बेसिक के लिए आपको देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। क्या चेक करना है बच्चों, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, क्योंकि अमाइंस की बात करें तो नाइट्रोजन इसलिए बोल रहा हूँ मैं। लाइन नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो कितना अवेलेबल है डोनेशन के लिए। ठीक, अगर वो डोनेशन के लिए ज्यादा अवेलेबल होगा तो ज्यादा बेसिक होगा। नहीं तो अगर वो रेजोनेंस वगैरह में चला गया तो वो अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर वो आपका कम बेसिक होगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे बेंजाइल अमीन है, बेंजाइल अमीन सबके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। बेंजाइल अमीन होता है आपका CH2NH2। ठीक है भाई, दूसरा एनिलीन है आपका। एनिलीन आपका ये होता है NH2, राइट। फिर एसिड, एसिटोनालाइड है आपका। एसिटोनालाइड क्या होता है, NHCOCH3। ये आपका NHCOCH3। और क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आप लोगों की। अगर नहीं चल रही है तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो जी लोन पेयर देखते हैं। सबके ऊपर लोन पेयर्स हैं नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखो कि नाइट्रोजन कितना अवेलेबल है। अगर मैं पहला केस देखूं तो ये वाला जो लोन पेयर है ना, वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, sp3 कार्बन से जुड़ा है। देखो, ठीक है ना, ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, ये रेजोनेंस में चला जाएगा तो ये लेस अवेलेबल है। ये वाला भी रेजोनेंस में चला जाएगा, इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इससे शो करता हूँ आपको, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। ये वाला भी रेजोनेंस में चला जाएगा। ऊपर से इसमें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। तो मोस्ट बेसिक इनमें से कौन सा होगा, अब आप खुद बता सकते हैं, ये वाला बेंजाइल अमीन होगा इसमें से मोस्ट बेसिक। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अवेलेबल इसी का लोन पेयर है। इस लोन पेयर को हम बोलेंगे लोकलाइज लोन पेयर, जो रेजोनेंस में नहीं गया। जो रेजोनेंस में चला जाएगा वो डी लोकलाइज होगा। ठीक है, क्लियर है बात सब। चलो, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, कमेंट कमेंट करो वीडियो में, जो भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। विच अमंग द फॉलोइंग विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अगेन उसी पे, इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है आपसे। एक तो अमोनिया है,
ठीक है, मिथाइलमीन है, सबके स्ट्रक्चर्स बना लिया करो, मेन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपसे इथाइलमीन बोल रहा है, C2H5NH2, और क्या है, ननोटीज है, ठीक है। ये तो बेकार का ऑप्शन है। अब ध्यान से देखो, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा आपका, है ना ये, क्योंकि यहाँ पे ना उसने मेंशन नहीं किया कि एक्वस है या गैसियस है। जब कुछ मेंशन ना करे तो गैस मान के चलना है कि गैसियस की बात हो रही है, ठीक है। और गैसियस में सिर्फ कौन डोमिनेट करता है, प्लस आई, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जितने ज्यादा लगे होंगे, उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो मिथाइल हो गया आपका, इधर इथाइल है, तो इथाइल थोड़ा और बड़ा है, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप, तो ये थोड़ा सा और डोनेटिंग करेगा। तो यानी कि ये लोन पेयर अवेलेबल रहेगा डोनेशन के लिए बहुत ज्यादा, इसमें भी अवेलेबल है बट उतना नहीं है, क्योंकि मिथाइल छोटा एल्काइल ग्रुप हुआ कंपेयर टू इथाइल, ठीक है। तो इथाइल अमीन ज्यादा बेसिक होगा। हम गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं बच्चों, कभी आप लेके आ जाओ सर आपने गलत बता दी, ठीक है, गैसेस स्टेट है ये, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो गैसेस स्टेट मान के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्वस होगा तो एक्वस लिखेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सब पढ़ते हैं, ठीक है, नेम रिएक्शन है। किसके लिए यूज होती है, 1 डिग्री अमीन के लिए यूज होती है, आप सबको पता है। किसके लिए यूज होती है, 1 डिग्री अमीन के लिए यूज होती है, क्लियर है। आपको इसमें से थैलीमाइड यूज करते हैं हम लोग, सबको पता होगा ये चीज, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एक्शन, 1 डिग्री अमीन को बनाने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूट अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, देखो इस बार पूछ रहा है वो एक्वस सॉल्यूशन में, अब ध्यान रखना है किसका है, मिथाइल अमीन्स का है, ठीक है। एक है आपका CH3 3N, यानी कि टर्शरी हो गया ये, ठीक है। ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। अब देखो आप इसके केस में ना, एक्वस, एक्वस केस में, इन केस ऑफ एक्वस, आप याद रख लो इस चीज को, एनसीईआरटी में मेंशन है, आप याद रख लो। इन केस ऑफ एक्वस, ऑर्डर जो आएगा आपका बेसिसिटी का, मिथाइल अमीन्स का, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये मिथाइल अमीन्स, मिथाइल अमीन्स में ऑर्डर आता है आपका 2, फिर 1, फिर 3, ठीक है, 213 ऐसे याद रख लो। या फिर मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, स्कूल पीटी। और अगर इथाइल अमीन आया बच्चों, क्योंकि मिथाइल अमीन पूछते रहते हैं, इथाइल अमीन भी आ सकता है। इथाइल अमीन होता है आपका 2, 3, 1, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी, है ना, तो ये STP से याद रख लेना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP, उससे याद रख सकते हो 231, जिसको ऐसे याद रहता है ऐसे याद रख लो। तो मिथाइल अमीन होता है 213, सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी। अब देख लो सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी कहाँ है। अब आप देखो बी ऑप्शन में तो नहीं प्राइमरी है, सी ऑप्शन में आ जाओ। सी ऑप्शन देखो ध्यान से सब लोग, CH3 होल्ड ट्वाइस NH, देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देखो कैसे ये सेकेंडरी है, यहाँ CH3 राइट, और एक CH3। तो नाइट्रोजन से देखते हैं, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये कैसा हुआ आपका सेकेंडरी अमीन हो गया। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, ये वाला, तो ये हो गया आपका प्राइमरी अमीन, और ये हो गया आपका टर्शियरी अमीन। तो ऑर्डर में ये 2, 1, 3, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, 2, 1, 3, ठीक है। चलें आगे। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, भाई चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज, ठीक है, शेयर कर देना वीडियोस को। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो जी पहला प्रोडक्ट देखो, N2Cl पे सबसे पहले क्या डाला उसने, Q+ब्रोमाइड HBr की प्रेजेंस में, ठीक है, ये डाला उसने, तो आपको पता ही है यहाँ क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई टेंशन लेने ही नहीं है, ब्रोमीन, ठीक है। फिर डाला उसने Mg ड्राई ईथर, अरे भाई साहब, इससे आसान रिएक्शन क्या होगा, बच्चे बच्चे को बताओ। Mg ड्राई ईथर डाला, ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना में, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका MgBr, देख रहे हो आप, विनोद देख रहे हो आसान सवाल कितना है। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करी। अब ये ध्यान रखना आप, हाइड्रोलिसिस तो छोड़ो, मतलब ये जो जो भी आपके पास प्रोटॉन की सोर्स होगी, ग्रिग्नार्ड रीजन फौरन उस पर रिएक्शन कर देता है। इसीलिए ग्रिग्नार्ड के जो रिएक्शन होते हैं वो ड्राई ईथर में कराते हैं, जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्शन हम कराते हैं वो किसमें कराते हैं, ड्राई ईथर में, क्योंकि इसको प्रोटॉन सोर्स कोई भी दिखे, वाटर दिख जाए, अमोनिया दिख जाए, अल्कोहल मिल जाए, ये उससे प्रोटॉन ले लेता है, क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। फिर बात, ये बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PH Mg Br, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकता हूँ। तो पीएच आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ इसको जैसे ये वाटर है, वाटर को ऐसे लिख लेते हैं H+OH-, तो ये क्या करेगा, ये फिनाइल इसको ले लेगा, H+ को, ठीक है ना, और क्या बना लेगा, बेंजीन बन जाएगा। भाई फिनाइल क्या होता है, C6H5 होता है ना, इसने H ले लिया तो C6H6 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक है। बाकी साइड में आपका ये बन जाएगा MgOH, और जो भी है Br है। तो देखो कहाँ बन रहा है, बेंजीन बनाना है आपको इसमें,
बेंजीन पहला ऑप्शन है, ये समझ में आया सबको? सिंपल रिएक्शन है, पहला तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, Br लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, सब हटा के फिर मैग्नीशियम ड्राइथर डाला तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आपको मैंने बताया कि ये ग्रिग्नार्ड एजेंट जैसे ही आपको प्रोटॉन की सोर्स देखेगा उसको रिएक्ट कर लेगा, अल्कोहल हो, वाटर, अमोनिया हो, किसी कोई भी कुछ भी हो, इसको बस प्रोटॉन लेने से मतलब है। ठीक बॉस, चले। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटानाइट्रो एनिलीन बिकॉज। देखो जब हम नाइट्रेशन करते हैं ना एनिलीन की, याद रखो बच्चों क्या होता है ना, जब आप एनिलीन की नाइट्रेशन करते हो तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की यहाँ कंडीशन है, तो ये क्या करता है, इसका जो लोन पेयर है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एनिलीनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? एनिलीनियम आयन, मतलब NH3 प्लस, ये बन जाएगा, इसे बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन जो होता है बच्चों वो होता है मेटा डायरेक्टिंग। कैसा ग्रुप होता है ये? मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है। अब जो भी चीज आपकी आ रही है इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है यहाँ से, नाइट्रिक एसिड, और उससे ये आता है आपका NO2 प्लस। ठीक है ना। अब ये जो NO2 प्लस है ये ऑर्थो पैरा पे जाने के बजाय मेटा पे भी जाएगा, और लगभग कितना 47% बनता है ये प्रोडक्ट। ठीक है। तो NH2NO2, ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है मेटा वाला 47% बनता है। ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है कि ये गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज इन स्पाइट ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजिशन। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऑर्थो पैरा पे भी जाता है। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमीनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव। नहीं, अमीनो ग्रुप इज नेवर मेटा डायरेक्टिंग। ये वाला ग्रुप बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, याद रखना। ठीक है। ये कैसा होता है? ऑर्थो पैरा। ठीक है, तो इसीलिए सब एक्सपेक्ट करते हैं कि दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो एक पैरा, बट एक्चुअली मेटा वाला भी 47% बन जाता है। तो ये इस वजह से बनता है क्योंकि एनिलीनियम आयन बन जाता है पहले। इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजीशन। नहीं, सी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन। इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। ये आंसर है भाई, एनिलीनियम आयन की तरह प्रेजेंट करता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस गिव्स कार्बाइलमाइन रिएक्शन। देखो टेंशन हो रही होगी सबको, वो नॉर्मल चीज है, सबको होती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि उसको नहीं हो रही तो समझो वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, सबको हो रही होगी, दिल धड़कना तेज हो गया होगा, पेपर बहुत करीब है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करके जाओगे तो बिलीव माई वर्ड्स, आपको वहां टेंशन नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन देख के आप कहोगे कि अच्छा ये तो सर ने कराया था, हमने कर रखा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस गिव्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन अभी बताया था पहले क्वेश्चन में कि 1 डिग्री अमीन्स देते हैं, याद रखना। कार्बाइल अमाइन कौन देता है? CAR बोलते हैं शॉर्ट में कार्बाइल अमाइन को। 1 डिग्री अमीन देते हैं। अच्छा, वहां पे जो रिएजेंट यूज होता है CHCl3, पहले क्वेश्चन में मैंने कराया था, और KOH, है ना, ऊपर जाके देख सकते हो। ये रिएजेंट आपका कार्बाइल अमाइन का रिएजेंट है, और ये कहाँ यूज होता है इसके अलावा, याद करो। स्टॉप करो वीडियो को और आराम से देख के बताना मुझे ये कहाँ यूज होता है। ठीक है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, ये RTR में भी यूज होता है, रिमर टिमन रिएक्शन में, है ना, जहाँ कार्बीन फॉर्मेशन होती थी आपकी, डाइक्लोरोकार्बीन। तो रिमर टिमन रिएक्शन में भी यूज होता है और आपका कार्बाइल अमाइन में भी यूज होता है। ठीक है। तो ऐसे ना रिलेट करके पढ़ा करो, रिवीजन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन गिव्स कार्बाइल। अब इनमें से प्राइमरी देख लो कौन सी है। देखो ये तो नहीं है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये भी आपकी क्या है, ये भी सेकेंडरी है आपकी। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन इज यही है, C2H5NH2 इथाइल अमीन। तो देख लो किस लेवल के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन आते हैं। और इनमें से मैं आपको बताता हूँ, यू वोंट बिलीव मी, मैं आपको भी एक दो क्वेश्चन नीट का भी करा चुका हूँ इसमें, PY के। ठीक है, जो बोर्ड में भी पूछ लेते हैं जिस तरह के क्वेश्चन वही है। एनिलीन अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म शिफ बेस ऑन रिएक्शन विद। अच्छा जी, देखो ये जो एनिलीन अंडरगो कंडेंसेशन बोल रहा है, ये कंडेंसेशन मतलब यहाँ कोई मॉलिक्यूल वाटर वगैरह का निकल रहा है। ठीक है। टू फॉर्म शिफ बेस ऑन रिएक्टिंग विद, किसके साथ रिएक्ट करके बना रहा है? ये बेंजल्डिहाइड के साथ दिखाएगा, देखो, क्योंकि इसको चाहिए बेसिकली ये वाला ग्रुप। ये हो गया आपका एनिलीन, ठीक है, NH2। और अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं बेंजल्डिहाइड से, बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ से ये H2O रिलीज करा देना आपको। ठीक है, और बाकी सब ऐड कर दो, बेंजल एनिलीन बन जाएगा ये। N डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा आपको। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड चाहिए।
शिव बेस बनाने के लिए बना दिया हमने शिव बेस। ठीक। चलो, एन आइसोसाइनाइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Pt, प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिडक्शन कर रहे हैं किसका, आइसोसाइनाइड का, तो RNC का कर रहे हैं भाई हम। क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम की। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, इधर भी H देना है और इधर भी H देना है। ठीक है, क्लियर है। RNH, और ये बनेगा आपका सेकेंडरी अमीन बन जाएगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि इस नाइट्रोजन से देखो, अच्छा इधर आपका और हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर बनेगा आपका CH3, H और ऐड होंगे, तो ये बनेगा एक्चुअली आपका प्रोडक्ट RNHCH3। अब आप इस नाइट्रोजन को देखो, इस नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप हैं, एक इधर है R, एक इधर है कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन बनाने का ये तरीका हो गया। 1 डिग्री के बता दिए आपको, कार्बाइलमाइन, गैब्रियल थैलामाइड, ये 2 डिग्री बनाने का तरीका है। तो सेकेंडरी अमीन बनेगा यहाँ पे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 गिव्स। ठीक है, तो ये याद रख लो, डायरेक्ट रिएक्शन। एनिलीन का आप क्या करा रहे हैं कि Na2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम में Na2Cr2O7। ठीक है, H2SO4 को मैंने एसिडिक मीडियम में से लिख लिया, तो यहाँ मिलेगा आपको पैरा बेंजोक्विनोन। क्या मिलेगा, पैरा बेंजोक्विनोन, ये मिलेगा आपको। तो ऑप्शन डी शुड बी द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आराम से याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड, पहले तो एसिटामाइड पता होना चाहिए क्या होता है। एसिटामाइड होता है ये आपका, एमाइड है आपका 2 कार्बन वाला, इससे मुझे बनाना है अमीन, मीथेन अमीन बनाना है भाई। अब आप खुद देखो, हमें क्या करना है, CH3NH2, ये होता है मीथेन अमीन। अब आपको जब भी ये जो CO ग्रुप उड़ाना हो, क्या उड़ाना हो, CO ग्रुप उड़ाना हो, आपको क्या करना है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। क्या कराना है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमामाइड, Br2KOH। ठीक है, तो क्या क्या है ऑप्शन, हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है ना, वो भी लिख सकते हैं इसको। स्टीफंस रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, कार्बाइलमाइन, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, मिथाइलामाइन का ये CO को एलिमिनेट कर देगा, स्टेप डाउन मेथड होता है आपके लिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है यार ये, हिंसबर्ग रिएजेंट इज, देखो ये भी पूछा हुआ है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बच्चों ये आपका, टेस्ट के तौर पे यूज होता है आपके ये। ठीक है, जब इससे प्राइमरी अमीन रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो सॉल्युबल होता है अल्कली में। इससे सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट तो कर लेता है सेकेंडरी अमीन, लेकिन वो इनसॉल्युबल होगा अगर उसको अल्कली में डालें, क्योंकि वहाँ एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता जो प्राइमरी में होता है। और टर्शी तो रिएक्ट नहीं करता इससे। ठीक है, टर्शी तो रिएक्ट नहीं करता, ये होता है भाई हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, याद रहेगा, PHSO2Cl। ठीक है, ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये देखो पहला ही ऑप्शन है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड नहीं, फिनाइल आइसोसाइनाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अमोनोलिसिस इज अ टाइप ऑफ, अब अमोनोलिसिस का टाइप पूछ रहा है आपसे, अमोनोलिसिस किस टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले तो आपको अमोनोलिसिस बता देता हूँ आपका। आपके अमोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं इसका। ठीक है, अब आपको पता है ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, और इस एक्स को रिलीज करा देगा यहाँ से, लीव करा देगा सॉरी। तो हमारे पास जो मिलता है, हमें RNH2 मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, RNH2। साथ में ये जो भी HX बनेगा वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन बनता है हमारा। और मतलब 2 डिग्री भी बना सकते हो आप इसको फर्दर करके, और दोबारा रिएक्शन करा के बना सकते हो, 3 डिग्री बनेगा, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट तक जा सकता है ये। ठीक है, लेकिन फिलहाल उसने हमें ऐसा कुछ कहा नहीं, इसने पूछा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल जाके लग गया और एक्स लीव कर गया, क्लियर हो गई बात। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। चलो जी नेक्स्ट देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, H2Ni। देखो H2Ni क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है भाई ये। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है हाइड्रोजन ऐड करना, अभी पीछे भी कर चुके हैं हम लोग। इसमें जब आप H2 ऐड करोगे तो एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ H ऐड हो जाएगा और यहाँ H उड़ जाएगा, फिर एक और पाई बॉन्ड तोड़ोगे, फिर इधर H ऐड कर देना, इधर H ऐड कर देना।
तो आपका बनेगा ये CH3 CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बचेगा NH2। आ गई बात समझ में? इथाइलमीन बनेगा यहाँ। क्या बनेगा भाई? इथाइलमीन बनेगा। CH3 CH2 NH2। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, CH3 CH2 NH2 प्रोडक्ट पूछ रहे थे आपसे। ठीक है, देख लो आराम से ध्यान से, बहुत आसान है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट? अभी अभी आपको बताया 3 डिग्री अमीन्स नहीं करेंगे। 3 डिग्री अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर आपको देखना है कैसे नहीं करता है तो फिर देख लो, मैं दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये देखो जरा। हिंसबर्ग रिएजेंट है आपका ये, है ना, अभी देख चुके हैं हम लोग। हिंसबर्ग रिएजेंट सर जी ये है। अब देखो, अगर आपका अमीन प्राइमरी है तो प्राइमरी अमीन को हम ऐसे लिख सकते हैं RnH2 की फॉर्म में। ठीक है, तो RnH2, ठीक है ना, H2 है आपके पास तो एक काम करते हैं, इस H को हम लिख लेते हैं ऐसे। अरे यार, ऐसे लिख रहा हूँ मैं RnH2 को। ठीक, तो क्या करना है यहाँ से, ये HCl निकल जाएगा, तो जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा SO NHR। अब ये जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो अगर इस कंपाउंड को हम किस में डाल दें, एल्कली में डाल दें किसी, है ना, KOH वगैरह में, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्युबल, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ऐसा इमेजिन करो, सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन में क्या होगा? ये तो था 1 डिग्री आपका, है ना, ये कैसा था? 1 डिग्री। सेकेंडरी अमीन में भी एक हाइड्रोजन तो अवेलेबल रहेगा ही इसके पास, है ना। तो HCl तो यहाँ से निकाल ही दोगे आप आराम से। सेकेंडरी अमीन को कैसे लिखते हैं? R2NH, है ना। तो यहाँ ये हो गया आपका, और ये था Cl। तो यहाँ से HCl निकाल दिया हमने। एक सेकेंड। अब यहाँ से ये निकालना है, और बन गया आपका कंपाउंड S डबल बॉन्ड O, और ये हो गया NR2। अब यहाँ पे देखो, इसने रिएक्ट तो कर लिया 2 डिग्री अमीन ने, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं है एसिडिक जिससे ये किसी बेस में जाके सॉल्युबल हो जाए कंपाउंड, तो इनसॉल्युबल हो जाता है ये। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में एसिड डिफरेंस आ जाता है, और टर्शरी के पास तो ये वाला हाइड्रोजन ही नहीं होगा बच्चों, ये वाला तो रिएक्ट ही नहीं करेगा इसके साथ। वो यही पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। देख लो इनमें टर्शरी अमीन कहाँ बन रही है? सी में बन रही है। ठीक है, बाकी इसमें प्राइमरी है, इसमें सेकेंडरी है, ऊपर वाले में भी प्राइमरी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, आज के कार्यक्रम का लास्ट सवाल। क्या दे रखा है? बेंजोइक एसिड का हाइड्रोलिसिस, बेंजामाइड का हाइड्रोलिसिस कर रखा है। ठीक है, तो एमाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड मिलता है। ठीक है, एमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? एसिड मिलता है सर, याद रखना ये। ठीक है, तो एलिफेटिक में भी कराओगे तो वहां भी, और एरोमेटिक में कराओगे तो यहाँ भी। तो हाइड्रो, ये क्या कर रखा है? इसकी हाइड्रोलिसिस कर रखी है, हीट कर रखा है, तो COH बना देना बस। मौजा ही मौजा, ये बनाने का। और साइड प्रोडक्ट पूछे तो अमोनिया बनेगा साइड में, है ना, NH3। ठीक, ये बनेगा आपका, बिल्कुल आसान चीज है, ए आंसर है। इससे आसान और क्या होगा जिंदगी में आपकी। ठीक है, पहले पेपर का लेवल होता था, अब नहीं है इतना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो प्लीज। ये क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का मैं आपको बता चुका हूँ, चैनल का नाम है केम एक्टिवेशन। टेलीग्राम पे भी इसी नाम से हम लोग अभी तक इतने बड़े नहीं हुए कि नकली आ जाए, तो ये मिल जाएगा आराम से आपको, केम एक्टिवेशन। ठीक है, वहां अगर चाहिए होगी, मैं क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, तो PDF मिल जाएगी आपको अगर आप वहां आओगे, ज्वाइन करोगे। प्लस जो इससे पहले मैंने रिविजन्स कराए हैं, क्वेश्चंस कराए हैं, स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन्स और अल्कोहल फिनॉल के, वो भी आप देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा मैं, तो वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो। प्लस इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। पहले क्या करना, जब आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते हो तो आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखो। क्लियर है बात? ऐसे करने से, देखने से आपको जो है ना, आपकी अपनी भी प्रैक्टिस होगी। बच्चे क्या करते हैं, इसको एज अ मूवी, ऐसा वेब सीरीज बस अपना लगा लिया फोन पे, और ईयरफोन लगा लिए, देख लिया, चलिए हो गया ये। ऐसे नहीं होता, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो पहले खुद से करने हैं,
फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यही करेंगे समाप्त। ठीक है, इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय, शब बखैर।